से पूछते हैं। हाँ, क्या झगड़ा हो रहा है भाई आप लोगों में? दादाजी, मैं कह रहा हूँ कि खिलौने वाली कार निर्जीव है, लेकिन यह कह रहे हैं कि सजीव है। अच्छा, क्यों सजीव है भाई? दादाजी, वो चलती है। चलती है? हाँ, चलना एक लक्षण है सजीव का। लेकिन अब ऐसा है कि आप बताइए कि सजीव का पहला लक्षण क्या है? सजीव सांस लेता है। सजीव सांस लेता है, बहुत अच्छी बात है। सजीव सांस लेता है, इसके बारे में कुछ कहना है आपको? दादाजी, वो तो पंप में भी हवा बाहर और अंदर आती है, तो वो भी सांस लेना हुआ, तो वो भी सजीव है। हाँ, ये तो बड़ा कहना ठीक है इनका कि पंप भी यही काम करता है। पंप में भी हवा अंदर और बाहर आती है। जिस तरह से कि हम सांस में खींचते हैं, सांस अंदर हवा जाती है, छोड़ते हैं बाहर हवा आती है। तो ये सजीव का लक्षण है। सभी सजीव जो है सांस अंदर बाहर करते हैं, लेकिन पंप के जो अंदर बाहर करने हवा जो अंदर बाहर होती है उसमें और हमारे सांस लेने में जो हवा अंदर बाहर होती है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? ये अंतर है कि हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन के साथ हवा लेते हैं, और जब बाहर सांस छोड़ते हैं तो जो हवा बाहर निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है। लेकिन एक पंप जो हवा अंदर लेता है तो उसमें ऑक्सीजन भी रहता है, और जो बाहर हवा निकलती है पंप के उसमें भी ऑक्सीजन रहता है। तो हवा में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई भी उसके रासायनिक गुण में और रासायनिक जो अनुपात में कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन जो कोई भी सजीव सांस लेगा तो उसके रासायनिक अनुपात में बदलाव आ जाएगा। उसका अनुपात जो है ऑक्सीजन का बिल्कुल घट जाएगा और ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है? तो सजीव सांस लेता है, और सांस कैसे लेता है इसके बारे में आप समझ गए। अब ये बताइए, दूसरा लक्षण बताइए। सजीव भोजन खाता है और चलता है। हाँ, ठीक है। सजीव का दूसरा लक्षण है कि सजीव भोजन खाता है और चलता भी है। इसके बारे में कुछ कहना है? दादाजी, वो तो मोटर गाड़ी भी तेल पीती है और चलती है, तो वो भी सजीव है। हाँ, ये ठीक कहना है इनका कि मोटर गाड़ी भी तेल पीती है और चलती है। तो ये सिर्फ दो बातें कह देने से भोजन करना नहीं हुआ, क्योंकि हमारे भोजन करने में और एक मोटर गाड़ी के तेल पीने में अंतर है। अंतर यह है कि हम जो भोजन खाते हैं उससे हम वृद्धि करते हैं, मोटे ताजे होते हैं। लेकिन क्या आपने किसी गाड़ी को तेल पी के मोटा होते देखा है? नहीं दादाजी। ऐसा नहीं होता है ना, कभी नहीं होता है। कोई भी मशीन है वो तेल पीती है या कोई ईंधन खाती है, या रेल का जो इंजन है वो कोयला खाता है, तो उससे कोई भी मशीन मोटी नहीं होती। तो ये अंतर है। जो सजीव भोजन करता है और जो निर्जीव में तेल वगैरह दिया जाता है, इसमें ये अंतर है। क्योंकि जो सजीव का भोजन है उस भोजन के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप वो वृद्धि होती है ना, और मोटे ताजा होता है, वृद्धि होती है, वो बड़ा होता है ना। अच्छा, अब आप तीसरा बताइए, तीसरा गुण। दादाजी, सजीव वृद्धि करता है। सजीव वृद्धि करता है, ठीक है। दादाजी, वो तो बर्फ भी गिरती है तो उसकी परत मोटी हो जाती है, तो वो भी वृद्धि हुआ, तो वो भी सजीव है। हाँ, बर्फ जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती है तो उस पर धीरे धीरे परत मोटी होने लगती है, उसकी वृद्धि हो रही है। जी दादाजी। तो इसी तरह से वृद्धि जो है, मकान जब बनता है तो उस पर ईंट जोड़ी जाती है, उसकी वृद्धि भी होती है। जी दादाजी। लेकिन इस वृद्धि में और सजीव की वृद्धि में अंतर है। क्या अंतर है मैं बताता हूँ आपको। ये जो ऊपर की वृद्धि हुई, जैसे बर्फ गिरी उसके ऊपर से और बर्फ गिरी और बर्फ गिरी, तो ये वृद्धि जो है बाहरी वृद्धि है। जितने भी सजीव हैं उनका जो अंग है वो सजीव बने हुए हैं कोशिकाओं से, उनके अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, और जो वृद्धि होती है वो कोशिकाओं का आकार बढ़ता है और कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। ये वृद्धि का मुख्य कारण है। वो वृद्धि जो कोशिकाओं के आकार के बढ़ने से हो और कोशिकाओं के संख्या के बढ़ने से हो, वही वृद्धि जैविक वृद्धि है, और वही वैसे ही वृद्धि सजीव में होती है ना। तो वो वृद्धि जो निर्जीव की वृद्धि और सजीव की वृद्धि में आपको अंतर समझ में आ गया? जी दादाजी। है ना? अच्छा, आप चौथा बताइए, आप चौथा गुण। सजीव अपने जैसा बच्चा पैदा करता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि सजीव जो है वो अपने जैसा बच्चा पैदा करने की क्षमता उसमें। इसमें कुछ कहना आपको? दादाजी, वो तो बड़ी मशीन भी छोटी मशीन को पैदा करती है, तो वो भी सजीव हुई। हाँ भाई, देखिए इनका कहना है कि बड़ी मशीन जो है वो छोटी मशीन को पैदा करती है। तो जो पैदा करना अगर हम गुण मानते हैं तो मशीन भी सजीव हुआ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है?
कि कभी भी आपने किसी बड़ी मशीन को बिल्कुल अपने जैसा मशीन पैदा करते देखा है? नहीं दादाजी। ऐसा नहीं होता। तो मशीनें जब बनती हैं तो मशीन से पार्ट पुर्जे बनते हैं छोटे छोटे, और फिर उन पार्ट पुर्जों को एकत्रित किया जाता है और उनको जोड़ा जाता है, तब मशीन का निर्माण होता है। जी दादाजी। लेकिन आप सजीव में देखेंगे कि सजीव जो है बिल्कुल अपने जैसा बच्चा पैदा करता है। एक बिल्ली जो है बिल्कुल अपने जैसे छोटी सी बिल्ली पैदा करेगी, है ना। मुर्गी जो है अंडा देगी, अंडे में से बिल्कुल मुर्गी का छोटा बच्चा चिंगना निकलेगा। इसी तरह से आप अगर अंकुरे हुए चने को अगर आप खोल के देखेंगे तो दोनों दालों के बीच में एक शिशु पौधा छोटा सा नजर आएगा। देखा है? आप नहीं देखा तो देखिएगा, उसको खोल के देखिएगा दोनों दालों के बीच में, है ना। इसी तरह से कोई भी आम की गुठली है तो आप देखेंगे, गुठली को अगर खोलेंगे अंदर से देखेंगे तो उसके अंदर शिशु पौधा रहता है। तो जितने भी सजीव हैं वो बिल्कुल अपने जैसा घोड़ा पैदा करेगा, गाय जो है गाय का बच्चा पैदा करेगा, बकरी जो है बकरी का बच्चा पैदा करेगी, खरगोश जो है खरगोश का बच्चा पैदा करेगा, मनुष्य जो है मनुष्य का बच्चा पैदा करेगा, है ना। तो बिल्कुल अपने जैसा बच्चा पैदा करना जो बढ़ करके बिल्कुल उसके जैसा हो जाए, ऐसा कोई भी निर्जीव जो है नहीं करता है। मशीनें ऐसा काम नहीं करती हैं। रोबोट जो हम बनाएंगे, रोबोट भी ऐसा काम नहीं करेंगे। दादाजी, सजीव उत्तेजित होने पर प्रतिक्रिया करता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये सजीव का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है कि सजीव जो है उत्तेजित अगर उसको हम किसी तरह से कर दें तो प्रतिक्रिया करेगा, है ना। इसमें क्या कहना? लेकिन दादाजी, जब हम टीवी को भी रिमोट से चलाते तो वो चलता है, जब बंद करते हैं तो बंद हो जाता है। उसकी आवाज भी कम और ज्यादा कर सकते हैं, तो ठीक वो है। भी सजीव हुआ। इनका कहना कि भाई टीवी को हम उत्तेजित कर देते हैं यहाँ बैठे बैठे, है ना। जी दादा। उसको बंद कर देते हैं, उसको चालू करते हैं रिमोट से, जी दादा। उसकी आवाज को कम बेशी करते जी हैं दादा। तो वो तो उत्तेजित हो रहा है ना। जी दादा। लेकिन एक टीवी के उत्तेजित होने में या एक रोबोट से काम करवाने, उत्तेजित करके काम करवाने में, और एक सजीव के उत्तेजित होने में बहुत अंतर है। आपको बताएं आप। अब ये बताइए कि वो हम उत्तेजित होते हैं तो उसके लिए हमारी जो इंद्रियां हैं वो उसके जिम्मेवार हैं उसके लिए, है ना। तो मनुष्य की कौन कौन सी इंद्रियां हैं? सुनना, आंखों से देखना, सूंघना, हाँ। फिर त्वचा त्वचा से टच है, टंग है ना, जबान है, जबान से स्वाद लेते हैं हम, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं और त्वचा से महसूस करते हैं। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हमारी हैं, है ना। तो इसी तरह से बिल्कुल ऐसी तो सभी सजीव में नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ उनमें ज्ञान इंद्रियां हैं, और जब हम कुछ खास उन पर डालते हैं, कोई चीज जो उत्तेजित करते हैं उनको, तो वो अवश्य प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे आप कहेंगे पेड़, है ना, पेड़ क्या प्रतिक्रिया करता है ना। तो आपने देखा होगा कि पेड़ जो है वो सदा जो है प्रकाश की ओर उसकी वृद्धि होगी। जी दादाजी। है ना। और फिर ऐसा भी है कि बहुत पत्तियां जो आपने देखी होंगी या बहुत फूल हैं, तो उनमें से बहुत फूल जो प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो वो फूल खिलते हैं। कमल को आपने देखा होगा कि कमल पर जब प्रकाश पड़ती है, प्रकाश की किरण, तो कमल का फूल खिल जाता है। इसी तरह से एक जो जिसको कहते हैं हम लोग लक्ष्मण बूटी या उसको 8 बजिया फूल कहते हैं, कि जब 8 बजता है तो वो पोटुलाका कहा जाता है अंग्रेजी में उसको, कि 8 बजता है, सूरज की किरण उस पर गई तब वो खिलेगा। तो इस तरह से जितने भी सजीव हैं उन पर कुछ अगर हम कुछ उनको उत्तेजित करेंगे किसी न किसी चीज से, या ताप से, या प्रकाश से, या टच से, छू करके, या आवाज से, तो वो प्रतिक्रिया करेंगे। तो ये 5 लक्षण अभी हम लोगों ने देखा, है ना। 5 लक्षण देखा हमने कि जो सजीव के 5 लक्षण क्या हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, वो क्या दादाजी? वो ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक लक्षण होने से सजीव हो जाएगा। मैंने कोई चीज सांस लेती है, आपने बड़ा आसानी से उसको काट दिया कि पंप भी हवा अंदर बाहर करता है ना। तो एक लक्षण तो कोई भी काट सकता है उसको, है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक लक्षण होने से ही सजीव हो जाएगा। ये 5 लक्षण किसी भी वस्तु में, किसी भी सजीव में, ये 5 लक्षण पाया जाना बहुत जरूरी है। ये 5 लक्षण एक साथ जब पाए जाएंगे तो उनको ही हम सजीव कहेंगे। ठीक है। तो अब आप सजीव और निर्जीव में अंतर समझ गए, और कभी सजीव और निर्जीव में कोई परेशानी
नहीं होनी चाहिए आपको। नहीं दादा। बहुत सजीव जो छोटे छोटे हैं, सूक्ष्म हैं, नजर नहीं आते हैं। अब दही के अंदर जो है, दही जमते हैं ना, दूध में हम जोरन डालते हैं। जोरन क्यों डालते हैं पता है? बैक्टीरिया डालते हैं। वो आप बैक्टीरिया देखते नहीं, आप नजर नहीं आता आपको, नजर नहीं आता, तो नहीं आता। बहुत सूक्ष्म है। लेकिन वो जब धीरे धीरे बैक्टीरिया में वृद्धि होती है तो पूरा दही जम जाता है ना। जी दादाजी। उसी तरह से काई है, जी दादाजी। काई, तो काई में भी इतने छोटे पौधे होते हैं कि बाहर से आपको लगेगा कि सिर्फ हरा रंग है, जी दादा। हरा रंग सिर्फ नजर आएगा। लेकिन उसको आप देखेंगे, थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे या माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक पौधा जैसी रचना नजर आएगी। जी दादाजी। तो बहुत ऐसे सूक्ष्म पौधे हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो सभी सजीव हैं, है ना। और बड़ी चीजें जो आप अपने सामने देखते हैं, बहुत जंतु हैं, लाखों की संख्या में जंतु हैं, लाखों की संख्या में जो है पेड़ पौधे हैं। ये सभी पेड़ पौधे और जितनी भी सूक्ष्म वस्तुएं हैं ये सब सजीव हैं। क्यों सजीव हैं? इसलिए कि इनमें सारे सजीव के लक्षण पाए जाते हैं। एक बैक्टीरिया छोटा सा है तो उसमें भी सारा सजीव का लक्षण पाया जाता है। एक कोशिका है, उसमें भी सारा सजीव के लक्षण पाए जाते हैं। अगर सजीव के लक्षण नहीं उसमें पाए गए तो वो निर्जीव होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब कभी नहीं आप झगड़ेंगे सजीव निर्जीव को लेके। और सजीव निर्जीव में कौन कौन से लक्षण है, ये 5 लक्षण आप याद रखेंगे, है ना। और आगे मैं आपसे कभी भी पूछूंगा तो आप 5 लक्षण में से जो लक्षण पूछूंगा वो आप बता पाएंगे, है ना। जी दादाजी। तो ऐसा है कि आप दर्शकों से विशेष अनुरोध है कि बच्चे आप कम से कम 2 लक्षण हमको लिख करके भेज दीजिए हमारे पते पर कि सजीव के कौन से 2 लक्षण हैं, ये आप लिख के भेजिए।